तो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के हमले को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया और पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल मारे गए हैं। कई जगह पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों का मलबा भी मिला है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन स्ट्राइक हुई है, यहां पर ध्वस्त हवा में हमला हुआ है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो सब नाकाम हो रही हैं। तो अमृतसर से रात को चलने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। अमृतसर से रात को चलने वाली ट्रेनों का कैंसिल कर दिया गया है। ब्लैकआउट के चलते ये ट्रेनें कैंसिल की गई है। तो अलग अलग जगह पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं पर फ्लाइट कैंसिल तो कहीं पर ट्रेन कैंसिल। हालांकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि सुरक्षाएं पर ब्लैकआउट है, इस वजह से ट्रेन कैंसिल की जा रही है। कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। अब ये जानकारी है कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। ब्लैकआउट की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तो जितने भी ऐसे यात्री हैं जिन्होंने ट्रेन बुक की थी, टिकट बुक की थी, तो उन्हें इंतजार करना होगा। अभी जब तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तब तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। ये बड़ी जानकारी। रात को चलने वाली ट्रेनें जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं। अमृतसर में ब्लैकआउट की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो जो भी रात में ये ट्रेनें चलती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और ब्लैकआउट ये कारण बताया जा रहा है। फिलहाल ये कब तक कैंसिल रहेंगे इस बारे में अभी कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। ये माना जा सकता है कि जब तक ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, ब्लैकआउट की स्थितियां रहेंगी, तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी, तब तक ये माना जा सकता है कि ट्रेनें जो रात में चलनी है वो कैंसिल रहेंगी। तो फिर से गोलीबारी राजौरी में पाक की तरफ से, फिर से गोलीबारी। भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही करारा जवाब। जी हां, राजौरी में पाक की तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है फिर से गोलीबारी हुई है, पर यहां पर मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार दे रही है। एक के बाद एक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, कभी ड्रोन हमला तो कभी गोलीबारी। तो अब जो है स्थितियां भले तनावपूर्ण आप देख रहे हैं बनी हुई हैं, लगातार कोशिशें जारी है पाकिस्तान की ओर से, पर वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि भारतीय सेना की बहुत ज्यादा सक्रियता हम देख रहे हैं। वो सक्रियता की वजह से ही ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो गोलीबारी यहां पर की जा रही है, यहां पर इसे भी पूरी तरह से जो है इसका भी जवाब भारतीय सेना दे रही है। जवाबी कार्रवाई लगातार कर रही है। यहां पर ये आतंकी टिक नहीं पा रहे हैं, इन्हें ढेर भी किया जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। राजौरी का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आशीष चतुर्वेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हालात अभी देखते हुए, मौजूदा स्थितियां देखते हुए, एक के बाद एक हमला जिस तरह से बोला जा रहा है और कड़ी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है, इन हालातों को देखते हुए सर चतुर्वेदी साहब कैसे देख रहे हैं, रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, अभी जैसे आपने दिखाया कि 20,000 करोड़ जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान को मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से वो पैसा पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार खरीदने में, अपनी लड़ाई की जो तैयारी है उसको मजबूत करने में लगाएगा। वो किसी भले काम में नहीं लगाएगा उस पैसे को। तो हमें जो है कहीं ना कहीं अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है। हमें जो भी करना है हमें जल्दी करना है। आप दुश्मन को अगर तैयार होने का, मजबूत होने का वक्त देते हैं तो वो कोई बहुत समझदारी का फैसला नहीं होगा। यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आपके दर्शक हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आपके जो दर्शक हैं वो कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति करता है। तो आपके जो लोग भी इस वक्त इस चीज को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा
कि बलूचिस्तान ने भारत से मदद मांगी है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को प्रचारित कर सकते हैं कि भारत जो है बलूचिस्तान के साथ है, बलूचिस्तान को वो एक अलग देश मानता है। आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप बलूचिस्तान के लिए समर्थन जितना दिखाएंगे उतना पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू प्रभावित करेंगे और आप मनोबल बढ़ाएंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, जो लगातार पाकिस्तान से लोहा ले रही है वहां पे। तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर से इस वक्त, इस दौर में। एक काम आप लोग और कर सकते हैं कि सेना के जो अस्पताल हैं आपके आसपास, कैंटोनमेंट होंगे, वहां ब्लड बैंक होते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग भी ब्लड डोनेट करना चाहें, वो आगे हो सकता है जरूरत पड़े, तो आप अगर जाते हैं वहां ब्लड डोनेट करिए। आज से ही अगर आप कर सकते हैं, आगे के लिए ये किसी ना किसी दिन नेक काम आएगा। सैनिक जो हमारी सेना है वहां अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। तो यदि आपके आसपास जो भी कैंटोनमेंट में हॉस्पिटल होगा वहां ब्लड बैंक्स होते हैं, आप लोग जाएं और वहां ब्लड डोनेशन भी करें। ठीक, आगे की परिस्थितियां किसी को नहीं पता, तो अभी से प्रयास जो हैं अभी से किए जा सकते हैं और यही अपील आप भी करें। लूना जी, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, खैर तनावपूर्ण स्थितियां तो बनी हुई हैं, बार बार ये भी जिक्र किया जा रहा है। अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे, आशीष जी का भी यही लगातार कहना था, हम जब सुबह से जुड़े थे, कि अब एग्रेशन दिखाने का वक्त आ चुका है, अब धीरे धीरे नहीं चला जा सकता, यहां पर एग्रेसिव मोड अपनाना पड़ेगा। पर एग्रेसिव मोड में अभी नहीं लगता आपको कि अभी भी भारतीय सेना है, जिस तरह से सैन्य ठिकानों पर हमला बोला जा रहा है, अब उन्हें तबाह किया जा रहा है? देखिए, भारत किसी भी देश की अपनी सैन्य रणनीति होती है और हमारे टारगेट्स होते हैं जिसको हम अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आतंकी ठिकाने उनको नष्ट किया, उनको बर्बाद कर दिया, मतलब पहला टारगेट हमने पूरा कर लिया। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, तो हम पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट कर रहे हैं लगातार। सबसे पहले हमने पीओके में टारगेट किया, उसके बाद पंजाब में टारगेट किया और अब सिंध में टारगेट किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो इलाके, वहाँ के एयरबेस को हम लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। ये बात और है कि भारतीय सेना इन चीज़ों को कितना सामने ला रही है या सरकार की क्या मंशा है, लेकिन जो हमारी रणनीतिक बढ़त है वो लगातार बढ़ रही है। उधर से बलूचिस्तान की जो आर्मी वो पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही है और बलूचिस्तान तकरीबन 44% जो जमीन है वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में है। तो यदि बलूचिस्तान की से पाकिस्तान की सेना भाग रही है, यदि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की सेना भाग रही है और इधर भारत यदि एयरबेस उसके नष्ट कर रहा है, तो आने वाले जो 7-8 दिन है उसमें यह पता चलेगा कि भारत ने कितनी बड़ी रणनीतिक बढ़त ले ली है। क्योंकि 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना सरप्राइज हो गई थी और भारत ने चारों ओर से घेर लिया था और 93,000 सैनिकों को जो बंदी बनाया गया था, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पराजय थी, तो उसके 12वें दिन तक भी ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत ने अचीव क्या कर लिया। तो हमारी जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है, हम एक निश्चित कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो सेना, तीनों सेनाओं का समन्वय बहुत अच्छा है और आर्मी के बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रिजर्व फोर्स, पुलिस, तो हमारी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। पाकिस्तान में आंतरिक तौर पर अशांति फैल रही है, वहां पर गृह युद्ध भड़कने की आशंका हो गई है, वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां उनमें मतभेद नजर आ रहे हैं, जबकि भारत में एक राजनीतिक एकता नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम जो एग्रेशन जो दिखाना चाहिए वो एग्रेशन आपको परिणामों में दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैदेशिक स्तर पर पाकिस्तान और भारत की छवि में बहुत गहरा फर्क है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और हम पाकिस्तान की तरह न तो अराजक दिख सकते हैं और न ही पाकिस्तान की तरफ आतंक को पाल पोस सकते हैं। तो एक निश्चित रणनीति के तहत आगे बढ़े और मुझे लगता है कि भारत जो है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा भारत की उतनी ही रणनीतिक विजय होगी और हम पाकिस्तान में जो हमारे इलाके उनको वापस लाने में सफल हो जाएंगे। जी जी जी, आशीष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपने देखा, ये नोटिस आपने भी किया होगा कि जिस दिन एयर स्ट्राइक की गई उसके दूसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे
तो हम भी रुक जाएंगे। उसके बाद फिर से वो बयानबाजी करने लगे, नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे। फिर आज फिर से उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर आप रुक जाएंगे तो हम भी रुक जाएंगे। बीच बीच में क्या होता है? सपोर्ट मिलता है, कोई सपोर्ट देता है पर छोड़ देता है क्या? ऐसा माने हम? देखिए, पाकिस्तान ठीक से फैसला कर नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है एग्जैक्टली। उसकी ये मंशा तो रहती है हमेशा कि हिंदुस्तान का नुकसान टेररिस्ट एक्टिविटीज को करके जो है भारत का नुकसान किया जाए और सीधे तौर पे एक युद्ध न किया जाए। तो पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, वो हमेशा ऐसे ही करता रहेगा कि जब आप कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जब लगेगा कि युद्ध का माहौल हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा कि भाई किसी तरीके से समझौता हो जाए, कोई बातचीत हो जाए और ये बात टल जाए। और कुछ महीने बीत जाएंगे और उसके बाद जो आपने टेररिस्ट कैंप जो है डिस्ट्रॉय किए होंगे वो फिर से बना लेगा वो उन टेररिस्ट कैंप्स को। आपने टेररिस्ट मार दिए 200, वो फिर से 200 नए टेररिस्ट खड़े कर लेगा। तो क्योंकि आपने प्रहार उसके प्रोडक्ट पे किया है, उस फैक्ट्री पे नहीं किया है। हमने जो भी प्रहार किया है हमने फैक्ट्री पे थोड़ी किया, फैक्ट्री थोड़ी बंद हुई है, उस फैक्ट्री से निकले सामान पे हमने प्रहार किया। ठीक है, थोड़े दिन सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन जब आप फैक्ट्री पे प्रहार नहीं करेंगे तो फैक्ट्री तो फिर से चालू हो जाएगी। ये माने आशीष जी, जो पिटारा भरा हुआ था वो जब खत्म होने की कगार पे आ रहा है तो फिर उसे आना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। वो ये नहीं चाहता कि एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो, वो ये नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं। और ये भी उनकी एक रणनीति है। अभी थोड़े दिन वो ऐसा करेंगे और अगर भारत उस चीज में आ जाता है जैसे हमेशा से पहले रहा है कि नहीं हम आगे और नहीं बढ़ेंगे, अगर हमें भी एस्केलेट नहीं करना है, हम इतने में हमने जो डिस्ट्रॉय कर लिया वो काफी है, तो चीजें फिर वापस चली जाएंगी और 2-3 महीने बाद आप देखिएगा फिर से वही सब शुरू हो जाएगा जो पहले था। कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप याद करिए सर्जिकल स्ट्राइक हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं, उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, बाकी चीजें कर चुके हैं, इस बार भी हमने किया है।